बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जी बहुत ही मज़े की लबी शीरी की रेसिपी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको करने से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है और कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके आप बिल्कुल बेस्ट और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बना सकते हैं। तो इसमें यूज़ होने वाली जेलीज से लेके तमाम जो स्टेप्स हैं ना वो शेयर करूँगी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जेलीज़ को रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने ले ली है 2 फ्लेवर में जेली, स्ट्रॉबेरी और बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन को रखेंगे स्टोव पर और जेली के डिब्बे की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 2 कप ऐड करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से बॉयल करेंगे। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे बॉयलिंग होने में। और इसके अंदर ऐड करेंगे जेली पैकेट। पहले मैं स्ट्रॉबेरी जेली बना रही हूँ तो इसको मिक्स करना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से मिक्स होने में। तो जेली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी है। इसको निकालते हैं एक बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने में। आपने फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो कम बनेगी। अब दूसरा फ्लेवर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें भी डिब्बे में दी गई हदायत के मुताबिक 2 कप पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद जैसे ही पानी को बॉयल आ जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे जेली का पैकेट और अच्छे से मिक्स करना है। जल्दी मिक्स करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसके अंदर लम्स नहीं बनेंगे, दूसरे नंबर पे जो जेली है ना वो अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए हैं इसको बनाते हुए। तो इसको भी करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलीज़ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई हैं। आप 15 से 20 मिनट के लिए इनको रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पे देखिए जी ऑलमोस्ट मैंने सारा सामान निकाल लिया है जितना भी इस लबी शीरी की रेसिपी में यूज़ होना है। यहाँ पे सारे फ्रूट्स भी निकाल लिए हैं फ्रिज से और दूसरी सारी चीज़ें भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं मेन इंग्रेडिएंट्स वो भी निकाल लिए हैं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक पैन में मैंने 2 से 3 कप पानी लिया है और पानी को जैसे ही अच्छे से बॉयल आ जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप सोइयाँ। यहाँ पे मैंने कलरफुल सोइयाँ ली हैं। एक तो ये बहुत जल्दी गल जाती हैं, दूसरा इनका साइज़ देख लें कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट 1 इंच का साइज़ है। अब ये ना कितनी देर में गल जाती हैं यानी पक जाती हैं, ये आपकी फ्लेम पे और आपके बर्तन पे डिपेंड करता है। मुझे यहाँ पे लगे थे जी इनको पकाने में 8 से 10 मिनट। इनको कंप्लीट कुक करना है यानी बिल्कुल परफेक्ट पकाना है। तो 8 से 10 मिनट में जो हमारी सोइयाँ हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। ये देखिए इनका कलर भी ट्रांसपेरेंट की तरफ चला गया है। तो यहाँ पे हम करेंगे फ्लेम को ऑफ और इनको स्टेन करके एक मरतबा ऊपर पानी बहा के रख देंगे। तो ये देखिए स्टेन तो मैंने कर लिया है। अब एक मरतबा पानी बहा देंगे ताकि एक तो ये एकदम से थोड़ी सी ठंडी हो जाए और आपस में जुड़े ना, और दूसरा जो है ना ये खिली खिली सी रहेंगी। एक कप में 2 से 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। वनीला कस्टर्ड पाउडर को हमने मिक्स करना है 3 से 4 टेबलस्पून दूध के अंदर और मिक्स करके अच्छे से रख लेना है। इसके सारे जो लम्स हैं ना वो ख़त्म करने हैं पहले तो ये देखिए जी दूध ऐड करने के बाद जैसे ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसके तमाम जो लम्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल स्मूथ था बैटर रेडी हो जाएगा। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक पैन ले लेंगे। पैन के अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 लीटर दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको कुक करना है ताकि इसके अंदर जो है ना बॉयल आना स्टार्ट हो जाए और ये मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे ये जो दूध है ना ये खुला दूध है, ये डिब्बे का दूध नहीं है। और आपको पता है ना खुला दूध जो है वो फुल ऑफ फैट होता है। तो ये देखें अच्छे से इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। 5 मिनट हो गए हैं। दूध जितना गाढ़ा हो जाएगा ना तो इसका जो फ्लेवर है ना वो भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा यानी डबल हो जाएगा। अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी अपना मिक्सचर जो हमने अभी रेडी किया है वनीला कस्टर्ड और दूध को मिक्स करने के बाद। लेकिन इस बैटर को ऐड करने से पहले नीचे से जो फ्लेम है ना वो मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी। फ्लेम बंद करने के बाद इसको ऐड किया है। एक तो इसके अंदर लम्स नहीं बनेंगे और दूसरा अच्छे से ये हल हो जाएगा। अगर आप फ्लेम ऑन करके इसके अंदर ऐड करते जाएंगे तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे इसके नीचे गुठलियाँ बन जाएंगी। अब दूध में कस्टर्ड को अच्छे से हल करने के बाद ही मैंने फ्लेम को ऑन किया है। अब हल्की फ्लेम पे इसको पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। अभी 1 से 2 मिनट हुए हैं इसको पकाते हुए। तो इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती यही की जाती है कि इसको 5 मिनट तक पकाया जाता है। 10 से 12 मिनट आप इसको पकाइए तो इसका जो कच्चापन है ना कस्टर्ड का वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी सोइयाँ जो मैंने बॉयल करके छान के रखी थी। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और खिली खिली सी बनी है। थोड़ी सी पहले ऐड करेंगे
और अच्छे से मिक्स करने के बाद बाकी की ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पे हमने जस्ट इस कस्टर्ड का कच्चापन दूर करना है, तो 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए। हालांकि मैंने एक वीडियो जो तकरीबन 5 किलो की भी और 10 किलो दूध से भी जो बनाई थी वो भी आपके साथ शेयर की थी, तो तब हमने उसको 2 घंटे के लिए पकाया था। अब बाकी सारी चीज़ें देख लीजिए, मैंने तैयार कर ली हैं। यहाँ पे रसगुल्ले लिए हैं, गुलाब जामुन लिए हैं और जो बैटर है वो भी ठंडा हो चुका है। इसको ठंडा होने के लिए रखा था और जो सारे फ्रूट्स हैं वो कट कर लिए थे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ पैकेट क्रीम। ज़्यादा क्रीम नहीं ऐड करनी, इससे बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। और क्रीम को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे किशमिश। किशमिश के साथ ही ऐड कर देंगे कटे हुए पिस्ता और बादाम। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का जो जायका है ना, इन डेज़र्ट में बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए जी, फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में मैंने लिए हैं आड़ू, सेब, केले और फ्रूट कॉकटेल। जिस साइज़ में फ्रूट कॉकटेल है ना, इसी साइज़ में आपने सारे फ्रूट्स को कट कर लेना है। केले को भी मैंने 4-4 टुकड़ों में कट किया था। अच्छा जी, जेली बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, ये बिल्कुल जम चुकी है। तो अब देखिए, कटिंग करना बहुत ही आसान है। इस तरह क्यूब कट में आप कट कर लें। तो देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी जेली जमी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तकरीबन 15 से 20 मिनट में जेली जो है जम के रेडी हो चुकी है। तो कटिंग भी हो चुकी है, दोनों जेलीज़ को अच्छे से कट कर लिया है। अब करेंगे जी एक बॉल तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे क्यूब्स में आपने ये सारी जो जेली है वो लगा देनी है और लबी शीरी का सारा बैटर जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त फ्रूट्स और सवैयाँ और कस्टर्ड का बैटर बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। अब बाकी की जो जेली है ना, इसके ऊपर ही स्प्रेड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी और बनाना जेली बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह के डेज़र्ट में से। अब इनके ऊपर लगा देंगे जी एक लेयर रसगुल्ले और गुलाब जामुन की। ये जो गुलाब जामुन है ये मैंने आपको दिखाए थे वाइट कलर में, लेकिन इनको कलर मैंने खुद किया है इस रेसिपी की लुक को और इन्हेंस करने के लिए। तो बाकी पिस्ता और बादाम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है लबी शीरी की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बहनें जो है ना, इसी के अंदर गुलाब जामुन और रसगुल्ले बहुत ज़्यादा तादाद में मिक्स कर देती हैं। उससे ये होता है कि इसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा मीठे में चला जाता है। तो मैंने आपके सामने इसके ऊपर ही एक लेयर लगाई है, तो जब हम इसको सर्व करेंगे तो इसके अंदर भी ये चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी अंदर नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द बनने वाली लबे शीरी की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। सारे स्टेप्स मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।